वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगर आपको आजकल में कुछ सरप्राइजेस किसी भी प्रमोशन में देखने को मिले, किसी सुपरस्टार को अगर आपको देखने को मिल जाए भाई किसी भी प्रमोशन में, तो भाई आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना। तो भाई जो बंदे रिलीज हुए थे सितंबर में WWE से, उनका भाई जो नॉन कम्पीट क्लॉज है वो आज खत्म हो चुका है और अब वो किसी भी कंपनी के अंदर जा सकते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को याद ना हो कि वो कौन कौन से बंदे थे, तो भाई उनमें से जो मोटे मोटे नाम है वो है मुस्तफ़ा अली, डॉल्फ ज़िगलर, शेल्टन बेंजामिन, रिडल, अलिया रिडल उस वक्त नहीं हुए थे, वो तो भाई थोड़ी देर बाद हुए थे। उसके बाद अलिया, रिक बुक्स, डेना ब्रुक, एलायस, यूलिसा लियोन, मेस मंसूर, रिडिक मॉस, एमा शेंकी, डब्बा काटो और टॉप डोला। तो भाई ये वो बंदे हैं जो कि तब रिलीज़ हुए थे। तो अब भाई ये किसी भी प्रमोशन में जा सकते हैं। और मुस्तफ़ा अली तो GCW के लिए रेसल भी करने वाले हैं। अभी उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह नहीं किया, लेकिन उनके कुछ मैचेस हैं जो कि GCW के अंदर जो है वो होने वाले हैं। तो भाई हम इन सब सुपरस्टार्स को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि भाई ये जहाँ भी जाएँ अच्छा नाम कमाएं और भाई फैंस को एंटरटेन करते रहे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बेली के बारे में बात करते हैं। तो भाई बेली ने WWE के साथ एक मल्टीपल ईयर्स की डील जो है उसको साइन कर लिया। और भाई इस वक्त जो बेली हैं उनका ऐसा लग रहा है कि भाई जो करियर है अब वो एक बूस्ट के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि भाई जिस तरह से रिसेंट टाइम में उनकी बुकिंग की गई है तो भाई फैंस अब चाहते हैं कि बेली को एक पुश देना चाहिए। जिस तरह से बेली ने सब सुपरस्टार्स को फ़ायदा पहुँचाया, हर बंदे से वो हारी हैं, तो भाई ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो साल है 2024 का ये बेली के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई वो रॉयल रंबल मैच को जीत जाएंगी। हाँ, फेवरेट ज़रूर है कि वो जीत सकती हैं रॉयल रंबल मैच को, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई बेली ही जीतेंगी। वैसे इस दफ़ा कोई इतना नाम भी नहीं आ रहा कि भाई कौन जीतेंगी। जेड कारगिल हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई जो एक्टिव हैं अभी सुपरस्टार्स उनके अंदर कोई मुझे ऐसा नाम लग नहीं रहा कि भाई यही जीतेगा। तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा, हो सकता है भाई बेली ही वो सुपरस्टार हो जो कि इस साल का रॉयल रंबल जीत जाए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अब हम उन सुपरस्टार्स के बारे में बात करते हैं जिनके लिए अभी हमें बेली का तो नहीं पता, लेकिन भाई ये सुपरस्टार काफ़ी ऊपर है उस लिस्ट में कि भाई इनके लिए 2024 का साल बहुत अच्छा होने वाला है। और भाई वो नाम है ड्रैगन ली। हमने देख भी लिया भाई वो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन चुके हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो, सैंटोस एस्कोबार, ग्रेसन वॉलर, ब्रॉन्सन रीड एंड कैरी सेन। भाई कैरी सेन का इस लिस्ट के अंदर आना काफ़ी मेरे लिए तो शॉकिंग है, क्योंकि पहला रन मुझे याद है कैरी सेन का कुछ भी WWE ने इतना खास नहीं किया था कि भाई किसी टॉप लेवल के ऊपर कभी वो कैरी सेन को लेके गए हों। हाँ, आस्का के साथ उनकी टीम थी, उसके अलावा मुझे नहीं याद भाई कुछ भी के कुछ ऐसा कैरी सेन ने जो है वो किया हो। लेकिन भाई इस वक्त ये बंदे हैं जो कि लिस्ट के ऊपर हैं कि भाई इनका 2024 का साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और भाई एक और बंदा जिसका अभी से जो है वो चीज़ें अच्छी होने लग गई हैं और वो ड्रू मैकिंटायर हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर की जो परफॉर्मेंस आ रही है अक्टूबर के मंथ से WWE के अंदर जितने भी भाई बैक स्टेज के ऊपर बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर अपने कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से फैंस उनके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो भाई बहुत यहाँ पर जो मज़ेदार जो है वो सिचुएशन बनी हुई है ड्रू मैकिंटायर के साथ, और मैं भी क्या पता डे 1 के अंदर वो चैंपियन भी बन जाए। तो देखते हैं बहरहाल भाई आगे उनके साथ क्या होता है। नेक्स्ट स्टोरी हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर से जुड़ी है। और भाई सब लोग गुंथर को अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग उनको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन भाई गुंथर ने रिसेंटली बस्टेड ओपन रेडियो में आकर उन स्टोरीज़ को अप्रिशिएट किया भाई जिन स्टोरी लाइन से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो भाई उन्होंने यहाँ पर कहा कि शेमस के बाद अगर कोई ऐसी स्टोरी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया हो रिंग के अंदर, तो वो स्टोरी लाइन है द मिस के साथ। और भाई मैंने ये एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि भाई मिस के आने से जो गुंथर है उनको भी काफ़ी ज़्यादा भाई प्रेस्टीज मिलेगी, क्योंकि भाई जो मिस है उनकी काफ़ी हिस्ट्री रह चुकी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। और अगर गुंथर ऐसे बंदे को हराते हैं तो भाई इससे उनकी जो प्रेस्टीज है वो काफ़ी बढ़ेगी, उनके टाइटल रेन की जो प्रेस्टीज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और भाई यही चीज़ गुंथर ने भी एक्नॉलेज की कि भाई शेमस के बाद अगर कोई बंदा है जिसके साथ स्टोरी लाइन करके मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाओ तो वो द मिस है। और उसके अलावा भाई उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि भाई अभी भी मुझे रिंग के अंदर बहुत सारा कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है, और भाई उसको प्रूफ करने के लिए मुझे किसके अगेंस्ट उतरना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर नाम लिया ब्रॉक लेसनर का। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई अभी भी मुझे ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग के अंदर उतर के जो चीज़ें हैं उनको अभी भी प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो भाई उन्होंने तो इस तरह का एक तरह का कह ले चैलेंज थ्रो कर दिया है ब्रॉक लेसनर के लिए। और अगर रॉयल रंबल मैच नहीं जीत रहे गुंथर और अभी भाई उनकी चैंपियनशिप भी उनके पास है, तो मुझे लगता है भाई रेसलमेनिया के लिए ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी फ्यूड एक काफ़ी अच्छी फ्यूड हो सकती है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। लेकिन भाई एक ही क्वेश्चन है जो कि हम सबके दिमाग में है, और वो ये है कि क्या ब्रॉक लेसनर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आएंगे। ये मिड कार्ड चैंपियनशिप जिसकी तरफ ब्रॉक लेसनर कभी भी नहीं आए, तो क्या भाई ब्रॉक लेसनर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आएंगे। क्योंकि अगर भाई उनके पास चैंपियनशिप ना होती फिर तो भाई इस मैच की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। रॉयल रंबल में हम ऑलरेडी इनका फेस ऑफ देख चुके हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान थी। लेकिन भाई क्योंकि अब गुंथर के पास चैंपियनशिप है और अगर चैंपियनशिप होते हुए भी मैच चैंपियनशिप के लिए ना हो रेसलमेनिया में, तो भाई ये काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट होगी गुंथर के लिए और उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी। तो भाई देखते हैं अगर ब्रॉक लेसनर का मूड बनता है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतना चाहते हैं, तो फिर ये मैच हमें देखने को मिल सकता है एट रेसलमेनिया।
रेसलमेनिया 40। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये आप देख सकते हैं भाई बायरन सैक्सन को भाई किस तरह से बांध के रख दिया है निकी क्रॉस से। तो भाई निकी क्रॉस का ये कैरेक्टर मज़ेदार तो लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसको मेन स्टोरी लाइन के ऊपर इतना कोई लाया नहीं गया। हमेशा भाई बैक स्टेज के ऊपर किसी के पीछे जो है वो निकी क्रॉस खड़ी होती हैं, उसके अलावा अभी तक कुछ किया नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि भाई इस दफ़ा WWE को कचरा नहीं करना चाहिए निकी क्रॉस के साथ। जिस तरह निकी ऐश के साथ उन्होंने शुरू में अच्छा लेके चले थे, लेकिन उसके बाद कचरा कर दिया। तो निकी क्रॉस देखते हैं बहरहाल भाई इस दफ़ा उनके साथ जो है वो WWE क्या करती है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं। तो भाई मनी इन द बैंक जीते हुए डेमियन प्रीस्ट को 7 महीने हो चुके हैं और भाई हम सब चाहते तो हैं, मतलब हम देख तो रहे हैं कि भाई डेमियन प्रीस्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और लग भी रहा है कि भाई एक टाइम के ऊपर वो वर्ल्ड चैंपियन बन भी सकते हैं। लेकिन भाई अभी तक करंट जो स्टोरी लाइन है उसके अंदर कहीं भी जगह नहीं बन पा रही डेमियन प्रीस्ट की कि भाई वो कहाँ पर आए। फिलहाल तो भाई ड्रू मैकिंटायर की ही जगह नहीं बन रही कि भाई उनको WWE जो है वो चैंपियनशिप जितवा दे। तो डेमियन प्रीस्ट चाहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जजमेंट डे चाहे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी करंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि भाई इनको किसी स्टोरी लाइन के अंदर जो है वो पुट किया जाए। आप भाई करने को WWE कुछ भी कर सकती है। सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक का मैच अगर रेसलमेनिया में होता है तो भाई वहाँ पर भी डेमियन प्रीस्ट आ सकते हैं। तो भाई करने को तो WWE कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाई अभी फ़िलहाल में उनको 7 महीने हो चुके हैं और आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कहाँ पर डेमियन प्रीस्ट का सक्सेसफुल कैश इन करवाया जाए। अगर अनसक्सेसफुल कराना है तो भाई वो तो आप फिर कहीं पर भी करवा सकते हो। इवन के भाई उसके लिए तो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप की भी ज़रूरत नहीं, जिस तरह लास्ट टाइम ऑस्टिन थ्योरी के साथ हुआ था। तो देखते हैं बराबर भाई आपको क्या लगता है, क्या डेमियन प्रीस्ट भी कहीं भाई ऑस्टिन थ्योरी के साथ मिड कार्ड चैंपियनशिप की तरफ तो नहीं जाएंगे? और अगर वो मेन चैंपियनशिप के लिए जाते हैं तो वो कौन सी मेन चैंपियनशिप होगी? और आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं कि भाई डेमियन प्रीस्ट उसको सक्सेसफुल कैश इन कर पाएंगे? आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बेकी लिंच ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो कि बहुत सारे फैंस को खुश कर सकती है। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहती हूँ कि मैं रिया रिप्ली की जो चैंपियनशिप है उसको ले लूँ उनसे रेसलमेनिया 40 में। अब भाई इसके चांसेस मुझे लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि भाई बेकी लिंच मुझे नहीं लगता कि भाई वो रॉयल रंबल मैच को जो है वो जीतने वाली हैं। तो अब देखते हैं बराबर भाई क्या होता है, लेकिन ये मैच काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसके टीजर्स भी हमने एक दो दफ़ा मंडे नाइट रॉ पे इनके फेस ऑफ देखे हैं और भाई ये एक ड्रीम मैचेस है रेसलमेनिया के लिए। तो देखते हैं बराबर भाई आगे क्या WWE इस तरह की कोई स्टोरी लाइन बिल्टअप करती है और क्या रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच का मैच हमें देखने को मिलता है एट रेसलमेनिया 40। और उसके अलावा भाई बियांका बेलेयर ने रिसेंटली शार्लेट फ्लेयर के बारे में एक काफ़ी कहले भाई बड़ी चीज़ बोल दी। उन्होंने कहा कि भाई वो बंदी लेजेंड इन द मेकिंग नहीं है, बल्कि वो ऑलरेडी एक लेजेंड बन चुकी है। तो भाई वो फैंस जो कि शार्लेट फ्लेयर को काफ़ी हेट करते हैं इस वजह से कि भाई वो जब भी आती हैं तो वो टॉप स्टोरी लाइन के अंदर आ जाती हैं, इंक्लूडिंग भी मुझे भी इस बात से भाई शार्लेट फ्लेयर बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं कि भाई जब भी वो आती हैं उनको मेन चैंपियनशिप के अंदर ही क्यों डाला जाता है, उसके अलावा उनको किसी स्टोरी लाइन के अंदर क्यों नहीं डाला जाता। आई डोंट नो भाई ये चीज़ हमेशा से जो है वो उनके साथ क्यों होती है। लेकिन भाई यहाँ पर जो हमारी बियांका बेलेयर है उन्होंने तो कहा कि भाई वो ऑलरेडी एक लेजेंड है। तो भाई अब बियांका बेलेयर की इस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से एक काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है जो कि दी गई है और भाई वो यहाँ पर बताते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले ही डिसाइड हो चुकी है कि 2024 के अंदर रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं और WWE ने इस चीज़ के ऊपर पक्का इरादा कर लिया है कि रोमन रेंस हल्क होगन का जो रेन है 1475 दिनों का वो उनसे तुरवाने ही वाली है। तो भाई ये चीज़ उनकी तरफ से कंफर्म हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा कि ये वही सोर्स है जिसने मुझे ये चीज़ बताई है, जिस सोर्स ने मुझे बताया था कि भाई CM पंक वापस आएगा सर्वाइवर सीरीज़ में। तो भाई अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि आप भाई वाकई में WWE ने इस चीज़ के ऊपर अब पक्का कर लिया और क्या आपको लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ बिल्कुल ठीक है अगर कोडी रोड्स के साथ रोमन रेंस का मैच हो रहा है जो कि भाई सब चाहते हैं और सब ये भी चाहते हैं कि भाई इस दफ़ा जो कोडी रोड्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाए और अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश कर लें। तो भाई अब आपको क्या लगता है क्या भाई WWE वाकई में ये चीज़ करेगी? और मुझे भी अब ऐसी थिंकिंग आ रही है भाई वही जो मैंने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस की थी कि क्या आप एक 3 साल की 3.5 साल की चैंपियनशिप रेन को एक 6-7 महीने की चैंपियनशिप रेन के लिए ख़त्म कर पाएंगे? तो भाई मुझे लगता है कि भाई WWE भी अगर ये चीज़ सच है तो भाई अब इस चीज़ के बारे में सोच रही है कि हाँ अगर हम कोडी को दे भी देते हैं चैंपियनशिप तो कितनी देर वो चैंपियन रह लेगा, 6 महीने 7 महीने, उसके बाद हमें उससे चैंपियनशिप जो है वो लेनी पड़ेगी। तो क्यों ना भाई जो चीज़ एक ऑलरेडी हिस्ट्री के अंदर बन चुकी है तो क्यों ना WWE रोमन रेंस के ऊपर कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करती रहे और भाई उनकी टाइटल रेंज जितनी ऊपर से ऊपर लेके WWE जा सकती है वो चीज़ WWE करे। क्योंकि भाई अभी जो फैंस हैं वो हाँ हेट ज़रूर करते हैं थोड़ी बहुत रोमन रेंस से कि भाई वो आता नहीं है अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करता, लेकिन भाई अभी उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंची जिस तरह से हमने कुछ सालों पहले सेथ रॉलिंस के साथ देखा था कि भाई अब उनकी चैंपियनशिप रेन के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा। भाई मज़ा सबको आ रहा
है रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में, लेकिन कोई बोलता नहीं है, वो अलग बात है। तो भाई ऐसे में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई अभी शायद WWE ये चीज़ नहीं करवाना चाहती और अभी वो रोमन रेंस से चैंपियनशिप नहीं लेगी। अब भाई सवाल ये बनता है कि क्या कोडी रोड्स के साथ WWE इस तरह का जो है वो करेगी और उनको चैंपियनशिप नहीं देगी? अगर किसी और के साथ रेसलमेनिया में मैच हो जाता है तो फिर तो भाई फैंस को कोई मसला नहीं होगा अगर रोमन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता है। लेकिन भाई कोडी रोड जो कि भाई अभी इस लिस्ट के ऊपर सबसे ऊपर है कि भाई वो रेसलमेनिया में फेस करेंगे और भाई हरा भी सकते हैं वो रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए। तो भाई अगर कोडी रोड्स आते हैं रेसलमेनिया में, क्या WWE कोडी रोड्स के साथ दोबारा से वही चीज़ करेगी जो कि उन्होंने रेसलमेनिया 39 में की? वो चीज़ देखेंगे भाई किस तरह से आगे जो है वो डेवलप होती हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।